नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। इंदौर से लेकर देवास तक जगह जगह पर सिंधिया का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान सिंधिया ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज जनता तक पहुंचाने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में विकास कर रहा है और मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। सिंधिया का कद जब से वो पार्टी में आए हैं लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, तो फिर क्यों उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी, या फिर क्यों उनसे ये जन आशीर्वाद यात्रा करवाई जा रही है? इस यात्रा के क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्या राजनीतिक मायने हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर। लेकिन तब तक एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। अपनी 3 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया खरगोन जिले के सनावद तहसील में नर्मदा नदी के तट पर बाजीराव पेशवा की समाधि पर भी जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। इन दिनों समाधि स्थल के पास अवैध रूप से रेत के खनन का काम तेजी से हो रहा है। 18 लड़ाइयों को जीतने वाले बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि जमींदोज होने की कगार पर है। ग्वालियर में सोमवार रात को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामला इंद्रगंज थाने का है, जहां पुलिस ने सोमवार रात को 2 युवकों को सट्टा खेलने के आरोप में हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए युवकों में से एक की तबीयत देर शाम खराब होने पर उसे जय रोग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम सोनू बंसल है, जो ग्वालियर में ही किराए के मकान में रहता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने न्यायिक जांच के लिए जिला न्यायाधीश को पत्र लिखकर आग्रह किया है। इंद्रगंज थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय पर मंगलवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों के सोयाबीन किसानों ने भारी बारिश के कारण खराब हुई अपनी सोयाबीन की फसल के साथ प्रदर्शन किया। अपने हाथों में नष्ट हुई फसल को लेकर आए किसानों ने कहा कि बीते दिनों बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनकी सोयाबीन की फलियां नहीं आई हैं और सिर्फ पौधा ही बाकी बचा है। इसके अलावा सोयाबीन में बीमारी भी लग गई है। सीतामाऊ और मंदसौर ब्लॉक में फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। सीतामाऊ ब्लॉक में पिछले साल भी भारी बारिश के कारण सोयाबीन को काफी नुकसान हुआ था, जिसका सर्वे भी नहीं हो पाया था और किसानों को मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला था। किसानों की मांग है कि उन्हें सर्वे करवाकर सोयाबीन का मुआवजा और बीमा दिया जाए। बैतूल में बच्चा चोरी का एक मामला सामने आया है। लोगों ने बच्ची को चोरी करते समय एक आदमी को रंगे हाथ पकड़ा। यह व्यक्ति ट्रेन से उतरी एक महिला की 5 वर्षीय बेटी को उठाकर भाग रहा था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार को एक महिला गोंडवाना एक्सप्रेस से अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे को लेकर बैतूल रेलवे स्टेशन पर उतरी और बाहर निकलने पर एक व्यक्ति उनका पीछा करने लगा। महिला अपने बेटे को गोद में उठाए हुए थी, जबकि 2 बेटियां उनके आगे चल रही थी। इसी दौरान 5 वर्षीय बेटी थोड़ा पीछे रह गई। इसका फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति ने उसका मुंह दबाकर भागने की कोशिश की। आरोपी प्रकाश बंजारा जिला आगर का रहने वाला है। छतरपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिव द्वारा दलित सरपंच और उसके परिवार की पिटाई के मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पत्र लिखकर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और अब बारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एमपीसीए के प्रेसिडेंट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। आप हमारे पहले बॉस भी हिंदुस्तान टाइम्स में भोपाल में थे। सर, यात्रा तो सभी निकाल रहे हैं लोग, लेकिन पूरा फोकस जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जन आशीर्वाद यात्राएं जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है, मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहली यात्रा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही शुरू की है। आज से इंदौर गए हैं वो। इंदौर से देवास, शाजापुर और कल शायद खरगोन जाएंगे, जहाँ पर वो बाजीराव प्रथम की समाधि पर जाने की संभावना है। और मुख्यमंत्री जो आज बीमार थे लेकिन कल वो उनके साथ वहाँ जाएंगे। तो ये बात सही है कि जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से
सिंधिया जी ने शुरुआत करी है मध्य प्रदेश में। वैसे तो वीरेन खटीक भी कल से शुरू करने वाले हैं, ग्वालियर से 19 तारीख से करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन आपका कहना सही है कि फोकस तो सिंधिया जी के ऊपर है, और जिस तरीके से चरिश्मेटिक लीडर वो हैं, तो पहले वो कांग्रेस में थे, जब भी उनका फॉलोइंग बहुत बढ़िया था, और मध्य प्रदेश में आज हमने जब देखा कि जब वो इंदौर में उतरे तो उनके साथ पीछे हज़ारों लोगों का हुजूम था। तो एक बीजेपी के लीडर के रूप में भी उन्होंने पिछले साल 1.5 साल में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर लिया है। जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से लेकर दिख रहा है कि उनका कद लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में मध्य प्रदेश में बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस रहेंगे? देखिए, ये बात सही है। जैसे आप राजनीति जानते हैं कि राजनीति में उम्र का बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फ़ायदा या नुकसान होता है। आज की तारीख में उनको एक युवा नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। पिछले दिनों उनको, पिछले माह उनको सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, जिसके लिए कम से कम वो साल 1.5 साल से उनको राह देखना पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में 2020 की मार्च में उन्होंने करी, उसके बाद जुलाई 2021 में जाके वो मंत्री बने। लेकिन उसके पहले उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको भी मंत्री बनाया गया। तो ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग नेतृत्व है, जो कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग यहाँ, तो वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में तो मेरे ख्याल से स्थापित हो ही चुके हैं। तो क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ऐसा है राजनीति में किसी भी चीज़ को हम जिसको कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो मध्य प्रदेश में यदि वो कल की तारीख में मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब जब भी मौका लगेगा, अब देश में जो मोदी और शाह की जोड़ी चाहती है वही होता है। तो यदि कल वो मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो आश्चर्य नहीं होगा कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन एक कैविएट जरूर इन्होंने डाला है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं वही बीजेपी में होता है। और यदि वो चाह लें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए तो वो हो सकता है। एमपी राउंड अप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।